नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झाबालियान। इन दिनों यूपी के हाथरस में क्या कुछ चल रहा है, इस खबर से शायद आप सभी वाकिफ होंगे। किस तरह से वहां का प्रशासन, यूपी की सरकार अपनी मर्जी के मुताबिक काम कर रही है और एक बेटी की मौत हो जाती है रेप की घटना के बाद। उसके बाद से लगातार सवाल यूपी सरकार, योगी सरकार और वहां के प्रशासन पर उठ रहे हैं। मीडिया बार बार सच दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें रोकने की कोशिश किस तरीके से की गई वो सभी कुछ आपके सामने है। अब परिवार इस पूरे मामले में न्याय चाहता है, लेकिन इसी बीच बीजेपी के एक विधायक, बलिया के विधायक हैं सुरेंद्र सिंह जी, उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने और भी ज़्यादा उग्र प्रदर्शन करने पर मजबूर कर दिया है लोगों को। आखिर बलिया के विधायक सुरेंद्र सिंह का क्या कुछ कहना है हाथरस रेप को लेकर, या फिर जिस तरीके से बेटियों के साथ रेप की घटनाएं सामने आती हैं, महिलाओं के साथ जघन्य अपराध होते हैं, उसे लेकर विधायक जी की क्या सोच है, उन्होंने अपने इस बयान के जरिए बताया है। पहले आप विधायक का वो बयान सुनिए, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। विधायक के साथ साथ शिक्षक हूँ। ये घटनाएं संस्कार से ही रुक सकती है, शासन और तलवार से रुकने वाला नहीं। सभी पिता और माता का धर्म है कि अपनी जवान और युवती बेटी को भी एक संस्कारित वातावरण में रहने, चलने और वातावरण में अपना व्यवहार, एक शालीन व्यवहार प्रस्तुत करने का तरीका सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए। सब हम का धर्म है, अभिभावक का भी धर्म है, मेरा भी धर्म है, सरकार का भी धर्म है, लेकिन परिवार का भी धर्म है। तो जहां सरकार का धर्म करना, रक्षा करने का धर्म है, वहां परिवार का भी धर्म है कि अपने बच्चों में संस्कार डाले। तो सरकार और संस्कार मिलकर के भारत को सुंदर रूप दे सकता है, नहीं तो दूसरा कोई विधा सामने आने वाला नहीं। तो सुना आपने, बलिया से बीजेपी के विधायक हैं सुरेंद्र सिंह जी, और ये कहते हैं कि अगर बेटियों को रेप होने से बचाना है तो उन्हें संस्कार देना होगा। उनके माता पिता को नसीहत दे रहे हैं विधायक साहब, और कह रहे हैं कि अगर बेटियों को ऐसे अपराधों से बचाना है तो आपको उन्हें रहने, खाने, पीने, चलने फिरने का संस्कार देना होगा, तरीका आपको बताना होगा, और तभी इस तरीके की घटनाएं रुक सकती है। ये सोच है, ये मानसिकता है बीजेपी के विधायक की। वो बीजेपी जो राज्य में सरकार बनाए बैठी है और जो ये दावा कर रही है कि हम क्राइम को पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म करके मानेंगे। लेकिन आप क्या सोच रहे हैं, इस बयान पर आपका क्या कुछ कहना है, आप बताइएगा ज़रूर। क्योंकि एक जब विधायक की सोच ऐसी हो जाती है और जो बेटियों पर निशाना साध रहे हैं, ये बता रहे कि माता पिता को अपनी बेटी को समझाना होगा कि उन्हें कैसे संस्कार देने हैं, कैसे आपको चलना फिरना है, बेटी को कैसे चलना फिरना है, कैसे रिएक्ट करना है, तो ही ऐसे अपराध ख़त्म हो सकते हैं। क्या वाकिफ़ हैं आप इस बयान से? क्या आपको वाकई लगता है कि इस तरीके से बेटियों के संस्कार में ही बदलाव लाने की ज़रूरत है, और बेटी के संस्कार ऐसे हैं तभी ऐसे रेप की घटनाएं हो रही है? क्या बेटों पर इल्जाम नहीं लगने चाहिए? क्या उन लड़कों पर इल्जाम नहीं लगने चाहिए जो किस तरीके से बाहर निकलती है अगर बेटी रात के अंधेरे में या फिर दिन दहाड़े, तब किस तरीके से ऐसी वारदातों को अंजाम दिया जाता है? वाकई सोचनीय ये पूरा विषय हो जाता है, क्योंकि आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आप जनता की सेवा करने के लिए वहां पर मौजूद हैं, आप संसद के भीतर पहुंचते हैं, तो क्या संसद के भीतर आप इस तरीके के तर्क देंगे? तो क्या संसद के भीतर, लोकतंत्र के मंदिर के अंदर आप इस तरीके से बयानबाजी करेंगे? हालांकि ये लोकतंत्र के मंदिर के अंदर की बयानबाजी नहीं है। एक आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने इस तरीके की बात कही है जब एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछा। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है कि एक जनप्रतिनिधि जो इस तरीके की बात कर रहा है, तो अब सोचिए कि कैसे वो उकसावा दे रहा है उन लड़कों को जो ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं। योगी जी कह रहे हैं कि हम क्राइम को ख़त्म कर देंगे, लेकिन आए दिन जो बेटियों के साथ हो रहा है, महिलाओं के साथ हो रहा है, अब ऐसा लग रहा है कि इन्हें अब महिलाओं, बेटियों को, लड़कियों को घर से बाहर निकलने में भी क्या अब सोच समझकर कदम रखना होगा। क्योंकि आपके विधायक साहब तो यही कह रहे हैं कि पहले बेटियों को आप संस्कार दीजिए, चलने फिरने का आप तरीका बताइए, पहनने ओढ़ने का आप तरीका बताइए, और तभी इस तरीके की घटनाएं जो हैं उस पर लगाम लग पाएंगी। तो क्या ऐसी वारदातें हो रही है तो क्या इसके लिए बेटियाँ ही जिम्मेदार है? क्या महिलाएँ ही जिम्मेदार है? क्या उन्हें संस्कार नहीं मिला है कि आपको किस तरीके से चलना फिरना है? आप उन लड़कों को नहीं कहेंगे जो लड़कियों पर ऐसी बुरी नज़र बनाए रखते हैं। बहुत बड़ा सवाल ये खुद बीजेपी के विधायक, उनके
जो बयान सामने आया ना उसमें एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। इसका जवाब उन्हें ज़रूर देना होगा। हालांकि सोशल मीडिया पर उन्हें आड़े हाथों लिया जा रहा है, ट्विटर पर उन्हें आड़े हाथों लिया जा रहा है, उनसे सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर क्यों ऐसी मानसिकता और इस तरीके की सोच वो रखते हैं और ऐसे बयान उन्होंने किस लिए दिए हैं। हालांकि सफाई सामने उन्हें ज़रूर पेश करेंगे अपनी सरकार को खुद को बचाने के लिए। लेकिन बहुत बड़ा ये सवाल उठता है कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जब आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप महिला सुरक्षा के दावे करते हैं, बेटी सुरक्षा के दावे करते हैं, बेटी बढ़ाओ का आप नारा देते हैं और उन्हीं बेटी के संस्कार पर आप सवाल उठाते हैं, माता पिता को आप ये नसीहत देते हैं कि अपनी बेटी को घर से बाहर निकलने से पहले इस तरीके के संस्कार दीजिए, और अगर आप ऐसे संस्कार नहीं देते तभी इस तरीके की रेप की घटनाएं सामने आती हैं। आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है बताइएगा ज़रूर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। लेकिन हाथरस में जिस तरीके की वारदात सामने आई है उसने वाकई योगी सरकार को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया, जिसका सवाल उन्हें ज़रूर देना होगा, नहीं तो जनता 2022 में जवाब देने के लिए तैयार है।